नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो है वो जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है भाइयों, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी PYQs पर आधारित हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, उन्हीं सवालों को हम लेकर यहाँ पे आते हैं और उन तमाम सवालों का यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाता है, जिससे आपका वर्तमान एग्जाम और आपके आने वाले आगामी परीक्षा से जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। ठीक है, सवालों की ओर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सुर्खियों पे ध्यान देंगे। की ओर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ दो लाइन मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे, जो आपको चेहरे पे मुस्कान को लेकर आएगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा थोड़ी देर क्लास के लिए। कि थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने के से बाज नहीं आता। क्या कि थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे रास नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज टाइम होता है। तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे कहता है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम फुल डिस्कशन कराएंगे ही। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1901 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1901 में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये स्वीडन देश के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? स्वीडन देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? 1901 में, हम बता ही दिए, तो स्थापना 1901। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड जो नोबेल थे, इन्होंने किस चीज का खोज किया? तो इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में प्रथम बार किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार 1913 ईस्वी में एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि। उस बुक का क्या नाम है? गीतांजलि के लिए दिया गया। आप ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि साहित्य में प्रथम बार 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए किसे दिया गया था अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार? तो 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ। कैलाश, एक सेकेंड आप इसे नोट कर लीजिए, हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये इरेज होगा। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। ये लीजिए, आपको बता दें कि 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश उनका नाम था सत्यार्थी को दिया गया। और एक और नाम है, उनका नाम है मलाला। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ चर्चई नाम था उनका। उन्होंने 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था कि भारत में प्रथम बार भौतिक विज्ञान में 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत में प्रथम बार भौतिक विज्ञान में 1930 में जो सम्मानित हुए व्यक्ति, उनका नाम है सीवी रमन। इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव का खोज किया, और उसी के लिए 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और 28 फरवरी को हम लोग दुर्लभ रोग दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाएगा। एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी या फिर आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल हो, या जीडी हो, या दिल्ली पुलिस, सबसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल का था कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन? तो उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें कि 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, भारतीय विद्रोह के नाम से जानते हैं, महान विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यानी 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बीडी सावरकर। क्या नाम है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर उनका नाम है। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। कब किया गया? तो 10 मई 1857 को शुरू किया गया, ठीक है। शुरुआत मेरठ से किया गया। कब किया गया? 10 मई 1857 को। आप इसे नोट कीजिए, हम थोड़ा ऊपर करेंगे, ये लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तब ये क्यों हुआ था, तो आपको बता दें कि जो ब्राउन बेस राइफल था, ब्राउन बेस राइफल की जगह आर्मी लोग को एनफील्ड राइफल दिया गया, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस था वो कारतूस गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ था। और मंगल पांडे ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके वजह से पूरे सैनिक में हड़कंप मच गया और 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है। इस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था आपका बहादुर शाह जफर। इसे आप उतार लीजिए, ये लीजिए। उस समय का गवर्नर जनरल था कैनिंग, और दिल्ली का उस वक्त शासक था बहादुर शाह जफर। ये मुगल राजा था, जो ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे, इन्हें ही राजा मान लिया और बोला कि आप हमारा दायित्व संभालिए। लेकिन दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बख्त खां। उनका क्या नाम था? बख्त खां उनका नाम हुआ करता था, जो वास्तविक दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आपसे एक भी एग्जाम में सवाल छूट ना पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चा करें तो आपसे नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है। 19 दिसंबर 1961 को इसे ये पुर्तगालियों के द्वारा छोड़ दिया गया था, ठीक है। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी। हेलोवीन दिवस क्या है? ये पूछा हुआ सवाल था। हेलोवीन दिवस, आपको बता दें कि हेलोवीन दिवस पूर्वजों की आत्मा को शांति को करने के लिए या उनको यादगार करने के लिए हेलोवीन दिवस मनाते हैं, और हेलोवीन दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आई होप आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी, हम ऊपर करेंगे तो ये इरेज होगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि जो पराक्रम दिवस है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को एक महान पुरुष के भारत के अंदर जन्म होता है, कटक उड़ीसा के अंदर, जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, SCB, सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के बर्थडे को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में जन्म होता है, 23 जनवरी 1897 को। और 23 मार्च 1931 को आपका भगत सिंह हो गए। भगत सिंह मेरे भाइयों, भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव ये 3 लोगों को फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। सॉन्डर्स की हत्या के जिम्मेदार माने जाते हैं ये लोग, और इन्होंने कहीं ना कहीं भगत सिंह ने अपने गुरु का वचन को निभाया। कह सकते हैं इनके गुरु जो थे लाला लाजपत राय, जिनको साइमन कमीशन के विद्रोह में इनका मृत्यु हो जाता है, उन्हीं का ये क्या लिए, बदला लिए थे। सॉन्डर्स की हत्या कर 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दिया जाता है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवालों की अगर हम लोग बात करें तो आपसे पूछता है हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो हुसरी जो प्रदर्शन है ये आपको असम राज्य से संबंध को व्यतीत करता है, असम से है। कहाँ से? असम से है, ठीक है। बाकी बैसाखी कहाँ, बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा उत्सव। और हुसरी उत्सव या हुसरी प्रदर्शन असम में मनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल जो है ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। ये गुड़ी पड़वा त्योहारी की तरह होता है, उगादी बोनालू, ठीक है। ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति जिसे पौष संक्रांति भी कहते हैं, जिसे खिचड़ी क्रांति भी कहते हैं, ये हमारे वेस्ट बंगाल, हमारे अपना राज्य बिहार में भी मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन खिचड़ी का खास पर्व मान सकते हैं या खास दिन होता है जिस दिन खिचड़ी बनता है। ऐसे बिहार में तो हर दिन शनिवार के दिन ही खिचड़ी बनता है, लेकिन ये कहीं कहीं कुछ अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बाकी गरबा और डांडिया जो उत्सव है ये गुजरात के अंदर मनाया जाता है, गुजरात के अंदर मनाया जाता है गरबा और डांडिया। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की चर्चा करें तो आपसे बोलता है कि लोसर त्योहार किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो लोसर त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति, कौन जनजाति? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लोसर उत्सव। और ये जो लोसर उत्सव है ये करीबन 3 दिन का होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लोसर उत्सव है ये तिब्बत लोग, चाइना का लोग भी मनाते हैं। और आपको बता दें कि ये पूर्वी क्षेत्र है अपना, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर उत्सव मनाया जाता है। बाकी पुतांडु उत्सव जो है, पुतांडु उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पुतांडु उत्सव। पोइला बोईशाख उत्सव जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है पोइला बोईशाख उत्सव। बांग्ला उत्सव जिसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, ये आपको मेघालय के अंदर मनाया जाता है। मेघालय, जहां मेघों की वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा खासी की पहाड़ी मेघालय के अंदर, मानसीन राम चेरापूंजी इलाका, ठीक है। चलिए बाकी एक है सरहुल उत्सव। तो ये जो सरहुल उत्सव है ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है, झारखंड के अंदर। और आपको बता दें कि झारखंड में संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ये तमाम जनजाति जो है आपको झारखंड के ही अंदर देखने को मिलता है। और वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दीजिएगा। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम भाइयों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।